तो हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आई होप सब्सक्राइब आपने जरूर कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं करा वो कर लो सब्सक्राइब। हम क्वाड्रिकेशन में पहली वीडियो बना चुके हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हमने शुरुआत कर दी थी और हमने बोला था वीडियो चाहे कितनी बने पर क्वाड्रिकेशन को कंप्लीट करेंगे और सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और अप्रोच समझेंगे क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या है, क्योंकि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं न कि सारे कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो चलते कंसेप्ट भी आपको मिल रहे होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? सर पहला क्वेश्चन एक क्वाड्रिकेशन दे रखी है और मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया है और मैं स्टेप वाइज बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे आगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना यानी विभक्तर बताना है। तो मेरे को बता दो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। पहले तो मैं क्वाड्रिकेशन लिख लेता हूँ 3x² माइनस के 4x माइनस 6 इक्वल जी। ठीक है, यहाँ से कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू माइनस के 4 है और c की वैल्यू माइनस के 6 है। हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का मतलब पता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल b² माइनस 4ac। एक बार मैं d के बारे में बता देता हूँ। d जो आता है वो कहीं ना कहीं जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं वहां आता है और d बताता है नेचर ऑफ रूट को। जैसे आपने पढ़ा होगा कि d अगर इज ग्रेटर देन 0 हो, d इज लेस देन 0 हो और d इक्वल 0 हो, ये तीन कंडीशन बनती है। तो हमारे रूट्स जो होते हैं रूट्स तो रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर सर लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे? सर रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे इसमें भी। लेकिन इक्वल है तो रूट्स कैसे रहेंगे? सर रूट्स रहेंगे सेम। तो यहाँ पे डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट वो रूट्स की नेचर को बताता है कि रूट्स की नेचर क्या, रूट्स कैसा है। ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? सर डी इक्वल b² माइनस 4ac। तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक में abc क्या है। फिर यहाँ पे b में देख पा रहा हूँ माइनस के 4 है और सर 4 a कितना है 3 और ये है माइनस के 6, यानी यहाँ कर लेता हूँ। तो माइनस के ये हो गया 16 पॉजिटिव और ये हो गया सर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 12×72 और ये 8 और 8 88। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, खाली डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, नेचर नहीं पूछा। अगर नेचर पूछता तो बता देते क्या होता। जैसे देख के d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। कभी कभार क्या आता है खाली नेचर पूछता है और वेरीफाई करने के लिए आता है कि है तो आप दिखाओ भी कि ये रूट्स डिस्टिंक्ट है। तो फिर हम क्या करते हैं उस गिवन क्वाड्रिकेशन के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक बार खुद ट्राई कर लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बता देते। क्वेश्चन में क्वाड्रिकेशन दे रखी है और आपसे बोला है कि अगर इसके रूट सेम है तो m का वैल्यू बताओ। मैं बता दूं कि एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार ये कहेगा रूट्स आर सेम। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रूट्स आर सेम की प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ d इक्वल 0। अभी m पूछा है, कभी p पूछेगा, कभी r पूछेगा, c पूछो, कुछ भी पूछे एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन माइंड में तुम्हारे सेट होना चाहिए रूट्स आर सेम में कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। तो रूट्स आर सेम के लिए पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x² माइनस की 12x प्लस m इक्वल 0 और लगे हाथों एबीसी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं माइनस की 12 और m ये किसकी वैल्यू होगी? सर c की वैल्यू होगी। अब मुझे पता है कि सर रूट्स आर सेम मतलब अभी तो बताया सर d का रूट्स कब सेम होते हैं? जब d इक्वल 0 होता है। एक इक्वेशन मिल गई और उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे। तो d कितना है? सर d m में जानता हूँ b² माइनस की 4ac इक्वल 0। तो b² क्या हो जाएगा? सर 4ac। अब मैं सारी चीजें लगा देता हूँ। b की वैल्यू है माइनस के 12, 4 और a की वैल्यू 3, c की वैल्यू m। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 144, ये हो जाएगा 12m और 12 से 12 टाइम तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो इस तरह से अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन है इक्वेशन दे रूट्स आर सेम बोले तो इस तरह से आप किसी भी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। लगा दो वही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सर कह रहा है कि क्वाड्रिकेशन आपसे क्वाड्रिकेशन फाइंड कराइए और एक रूट दे रखा है 1 प्लस अंडर रूट। अगर हमें दोनों रूट दे रखे हैं क्वाड्रिकेशन बड़ा आसानी से फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसे पढ़ चुके हैं। तो जब भी आपको ऐसा रूट दे रखा हो और क्वाड्रिकेशन बोले यानी रैशनल नंबर का अगर रूट दे रखा हो तो हमेशा कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। अगर आपको 1 प्लस रूट 2 दे रखा है एक रूट सपोज अल्फा, तो बीटा क्या हो जाएगा? सर बीटा 1 माइनस के रूट। ठीक है, ये चीजें आपको धीरे धीरे पता पड़ जाएंगी
और वैसे भी हम कहीं 9th क्लास में रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं, डिनोमिनेटर रैशनलाइज कैसे करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप कॉम्प्लेक्स क्लास 11 में पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाती है, कैसे एक दूसरे का कॉन्जुगेट बनता है, बनते हैं ये। पर अभी फिलहाल के लिए आप इन्हें याद कर लो कि अगर कोई भी रैशनल नंबर में दे रखा होगा, अगर एक रूट ऐसा है तो दूसरा अंडरस्टूड है बीटा क्या होने वाला है 1 माइनस अंडर रूट। और हमें क्वाड्रिकेशन फॉर्मूला पता है सर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा कितना 1 प्लस रूट 2 और बीटा कितना 1 माइनस के रूट 2 इंटू एक्स और अल्फा 1 प्लस के रूट 2 सर, और ये हो जाएगा 1 माइनस के रूट 2 और इक्वल 0। तो यहाँ तो मैं देख पा रहा हूँ रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 1 और 1 माइनस के 2x, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस का 2, ठीक है ना, इक्वल 0। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस के 2 इक्वल 0। और यहाँ पे 2 में से डायरेक्ट ही बता दो, 2 में से 1 गया तो मैं कह दूँ सर माइनस के 1 ही हो गया, ठीक है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इसमें सीखने वाली बात ये थी कि अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर में एक रूट ऐसा गिवन है पॉजिटिव है तो उसका साइन चेंज नेगेटिव, और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते। लगा दो वही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताओ कैसे सॉल्व होगा। एक बात बता दूं कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते तो आप सॉल्व तो करने की कोशिश करते, बहुत से सॉल्व भी कर लेते। तो जो मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो डील नहीं कर पाता। डील मतलब अभी तो मैंने सिंपल लिया, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो तुम्हें ना एक तो ये फोकस करना चाहिए कि यार हमने इक्वेशन में जब भी आ रहा है, एक तो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, एक क्वाड्रेटिक पढ़ी है। तो लीनियर में 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वाला होता है तो एक्स वाई होते हैं, इसमें 1 वेरिएबल है तो कहीं क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक बनेगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, कभी रूट की फॉर्म में दे देगा एक इक्वेशन, तो उसे कहीं ना कहीं हमें रूट को हटा के स्क्वायर करके तब स्केल लाना है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो मैं अप्रोच बताऊंगा, अप्रोच है नहीं बेसिक चीज है। मतलब 10th लेवल में ये होता है कि 10th लेवल का बच्चा थोड़ा सा कैलकुलेशन को चाहे वो इंटेलिजेंट है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि अगर वो नया क्वेश्चन को डील कर रहा है फर्स्ट टाइम तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम होती है कि कैसे इसे करना है। तो देखो अब तुम खुद सोचो कि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें ये दे रखा है सर, तो दिख ही नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक बनेगा। अब एक ही वेरिएबल में तो दिमाग में सेट कर लो, एक ही वेरिएबल तो क्वाड्रेटिक में तो बनेगा, तो हम क्या कर सकते, क्वाड्रेटिकली मल्टीप्लाई होना चाहिए। और मल्टीप्लाई कब होगा सर, एक फ्रैक्शन दे रखी है और फ्रैक्शन का कहीं ना कहीं हम डिनोमिनेटर में क्या लेना है उसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने पर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस के 7। बाकी जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि अगर कंफ्यूजन हो एग्जाम में कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने क्रॉस कर ही दिया, x माइनस के 7 माइनस का ओपन करूंगा x माइनस के 4 और नीचे देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुके x माइनस के 7 और ये 11/30। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं x से तो x कैंसिल है, यहाँ पे माइनस के 11 और यहाँ पे सर क्या हो गया x प्लस 4 और x माइनस 7। अब यहाँ पे देखो मैं कैंसिल करूंगा ना, देखो ये चीज या तो मैं क्रॉस करके मैं कैंसिल करूँ या डायरेक्टली 11 से 11 को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करूंगा इसका इधर डिवाइड हो जाएगा या इधर कैसे भी समझ लो डायरेक्ट में इक्वल में होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा माइनस के 30 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4x और 7 चौके 28, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लो सर, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x 7x और प्लस 4x माइनस के 3x और यहाँ माइनस के 28 है, इधर आएगा तो प्लस के 30 इक्वल 0। देखो एक्स स्क्वायर 7 से 4 गया तो माइनस के 3x माइनस का 28 था, 30 माइनस के इधर आके पॉजिटिव। अब फाइनली हमें क्या मिलेगा माइनस के 3x और 30 में 28 के प्लस के 2 इक्वल 0। इसके फैक्टर कर लो क्या बनेंगे सर, एक तो बनेगा x माइनस के 2 और एक बनेगा x माइनस के 1 इक्वल 0, ठीक है। प्रोडक्ट और सम वाले फॉर्म में दो वैल्यू मिल गई x की 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो केवल मैंने अप्रोच बताइए, बाकी कैलकुलेशन तुमको आनी चाहिए। अगर किसी को और भी मैथ में प्रॉब्लम है तो यार कमेंट करके बता दो, मैं उसी लेवल का पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। लगा दो भाई नेक्स्ट। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार, मैं भी लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है सर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 5 और 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन।
देखो अब तक का ये सबसे डिफरेंस क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे क्या सर? तो वो अभी सिंपल सिंपल दे रखे क्वाड्रेटिक हम कर पा रहे थे, अभी इस टाइप का है। मतलब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो कहीं ना कहीं रायता फैल जाएगा, अगर रायता फैल गया तो समेटने में टाइम लगेगा, वो एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो हमें क्या है, वो पागल बनाने के लिए इस टाइप के फॉर्मेट देगा और हमको बस इतना आना चाहिए कि कैसे इसे सिंपल ट्रांसफॉर्म कर पाए, ऐसी फॉर्म में ला पाए जिसके फैक्टर करना इजी हो। यानी ये देख पा रहे हो, ये चीज ओपन करूंगा थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, और ज्यादा जाएगा मतलब फिर दिक्कतें बढ़ेंगी, आगे हो जाएगा लेकिन इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस इतना सा सोचना है कि कैसे मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूं। ट्रांसफॉर्म बोले तो बड़ा सिंपल एक फॉर्म में लेके आऊं, कैसे? जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये चीज और ये चीज मेरे को सेम दिख रही है, और मैं इसे क्वाड्रेटिक में कुछ सिंपल वे में लिख दूं तो सपोज मैं इसको बाई इक्वल लिख दूं या कुछ और भी वेरिएबल ले सकता हूँ, पुट कर दूं इसमें। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा 4, और इधर क्या मिल जाएगा 5/। देखो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ है इस फॉर्म में, बस हो गया क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चनों से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, ये हो गया सर। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे सर? इसके फैक्टर हो जाएंगे y माइनस के 1 और y माइनस के 4। तो y की दो वैल्यू मिल गई 1 और y इक्वल 4। अब हमें तो x का वैल्यू चाहिए था ना, ये तो y के फॉर्मेट में, तो y इक्वल क्या पुट कराइए, यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से सर मुझे y 1 तो 2x प्लस 1, तो x और x का मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 1, तो यहाँ से सर x इधर जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल माइनस के 1। ठीक है ना? ऐसे दूसरे के लिए क्या करेंगे सर, 2x प्लस 1, क्योंकि y की दो वैल्यू ना 1 और 4 रख लो, तो यहाँ से x की एक और वैल्यू मिल जाएगी 2x प्लस 1 इक्वल 4। अभी 2x इधर जाएगा तो 2x इक्वल 1 और x इक्वल 1/2। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक तो था ही, तो दो रूट तो पक्का निकलने थे, दो निकालिए, x का -1 है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मेट को समझना है, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताओ, और ये बता दो किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। ठीक है ना? तो थैंक यू।